हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। आपका अपना दिनेश कुमार एक नई वीडियो लेकर आया है। देखो दोस्तों, आज एक बीमारी बहुत ही तेजी से पैर पसारती जा रही है जिसका नाम है पाइल्स, और जिसको हम हिंदी में बवासीर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमारे गलत खान पान के कारण, फास्ट फूड के कारण और चाइनीज फूड के कारण हमारे जो नौजवान भाई बहन हैं वो इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं, और उनको ये बीमारी बताने में भाई शर्म भी महसूस होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप शर्माएं ना, घबराएं ना, अपने माँ बाप के साथ इस बीमारी को शेयर करें, डॉक्टर से आप मिलें। आपको इस चैनल के माध्यम से 50% की छूट मिलेगी दोस्तों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और दोस्तों, यह जो दिव्यांग भाई बहन है, जो भाई अपंग है किसी भी प्रकार से, तो उनके लिए बिल्कुल ये ट्रीटमेंट फ्री है हेल्प एवरीवन की तरफ से, और दवाइयां भी उनको फ्री दी जाएंगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, और भाई डॉक्टर सुनील तलवार जी का हम स्वागत करते हैं हेल्प एवरीवन के मंच पर। तो दोस्तों, आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर श्री सुनील तलवार जी का, और दोस्तों इनका अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ में। ये हेल्प एवरीवन के मंच पर आए और इन्होंने इतना कीमती समय दिया हमारे लिए और दर्शकों के लिए। दोस्तों, इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो पाइल्स के अंदर है, और ज्यादा जानकारी डॉक्टर साहब खुद देंगे और ये अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे। तो सबसे पहले जी आप इंट्रोडक्शन और नमस्कार कर दो जी हमारे दर्शकों को। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर सुनील तलवार फ्रॉम राहत क्लिनिक सोनीपत से, और मेरा स्पेशलाइजेशन है पाइल्स का। हाँ, देखो जी, एक पर्सन ये है कि हमारे जितने भी भाई बुजुर्ग हैं या भाई नौजवान भाई बहन हैं, भाई उनको ये बीमारी हो जाती है तो भाई वो शर्माने लग जाते हैं, वो बता नहीं पाते किसी को। तो उसके अंदर मतलब एजुकेशन होना चाहिए, भाई अपने माता पिता को वो बताएं, और या भाई वो डॉक्टर साहब के पास आए तो उसके क्या लक्षण होते हैं, और शर्माने के लिए भाई विदाउट एजुकेशन वो अपने माँ बाप से मतलब शेयर कर पाए। दिनेश जी, आजकल के इस जमाने में ये सामान्यतः बीमारी हो चुकी है जी जी, यानी कि 90% आदमियों को पाइल्स से ग्रसित है। जी जी, लेकिन ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका अच्छा इलाज हो जाता है और जीवन भर के लिए हो जाता है। जी, हमारी आजकल जीवन की बदलती शैली में हमारा खान पान जो बदल गया है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फास्ट फूड, जंक फूड जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, सूखा मसालेदार खाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। जी जी, इसमें कई तरह से होता है पाइल्स का। जैसे कि शुरुआती दौर में होता है, थोड़ा बहुत दर्द वगैरह होता है, तो शर्म की वजह से, एजिटेशन की वजह से पेशेंट ना घर वालों को बताता है ना किसी डॉक्टर से सलाह लेता है, खाली मेडिकल स्टोर वाले को बताकर 2-4 मेडिसिन लेता रहता है, जिससे उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और अंततः क्या होता है, उसको बताना तो पड़ता ही है। तो जो ऑपरेशन है वो बहुत डीप है, काफी प्रोसेस है उसका। लेकिन हमारे यहाँ इंजेक्शन के द्वारा पाइल्स का इलाज किया जाता है। देखो दोस्तों, आपको देखो, जब ये बीमारी हो जाती है आप उसके लिए शर्माए नहीं। देखो, मेडिकल स्टोर से आप दवाइयां लोगे, उसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। उससे क्या होगा, ये बीमारी बढ़ती जाएगी और लास्ट में इसका ऑपरेशन स्टेज तक पहुंच जाती है दोस्तों ये। और सबसे पहले आप इसको शेयर करें अपने माता पिता के साथ में, अपने भाई के साथ में, अपनी बहन के साथ में, और भाई आप सीधे जाके डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। और डॉक्टर सुनील तलवार जी हैं और इनका राहत क्लिनिक है। तो राहत क्लिनिक जी अपना कौन से रोड पे है जी अपना, ये कहाँ पे पड़ता है? अपना छोटू राम से जो मालवीय स्कूल रोड है, जी जी, संतोष गार्डन के सामने है। संतोष गार्डन के सामने गली के अंदर है जी जी, थोड़ा सा दुकान छोड़ के वहाँ पे है जी। तो सर, इसके जो लक्षण होते हैं अपना, तो एक बच्चा है, नौजवान है, तो वो उसको भाई जो स्टूल वगैरह है, भाई उसका लेटरिन के साथ मतलब खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो तब पता चलता है या उसको पहले ही पता लगने लग जाता है?
देखिए जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे फास्ट फूड यूज करते हैं आजकल के लोग, जी, जी, इसमें जी। क्या होता है, स्टूल हार्ड हो जाता है। इस बीमारी का मुख्य कारण है पेट का साफ ना होना, हाथों का साफ ना होना। जी, इसमें जी। जमावड़ा होता है, लेकिन क्या गंध है वो जाएगा उसके पास से पार्सल होता है। जी, तो जी। एक आदमी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी 3 हेमोराइड वेन्स होती हैं। जी जी वो हेमोराइड वेन्स एंटीबायोटिक ज्यादा पड़ने की वजह से फूल जाती हैं। जी जी। तो लैट्रिन टाइट आएगी तो उसको श्रंक कर देगी, छील देगी। वो पहला जी, जी। उसका जो पहला प्रोसीजर पहला ये होता है, सबसे जी, पहले जी, उसका। उसमें पहले हल्का हल्का दर्द होता है, तो सामान्यतः मान के लोग जैसे मैंने कहा कि इधर उधर से दवाई ले लेते हैं। जी, जी। जब वो आदमी दवाई देने वाले या डॉक्टर छोटे होते हैं, वो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जी, तो उसको सामान्य दर्द समझ के उसको मेडिसिन दे देते हैं। हम्म। जबकि ये धीरे धीरे अंदर जख्म बन के बीमारी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। और बीमारी बढ़ने के बाद फिर उसको बहुत ज्यादा तेज दर्द या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जी 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 जी। तो जी जब उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो मरीज जब आपके पास आता है तो वो कितने दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल सही हो जाता है? देखो जी, पहली बात तो यह है कि रेक्टम के अंदर 3 तरह की डिजीज इंक्लूड होती है, जी जी जिसको हम पाइल्स, फिशर और फिस्टुला बोलते हैं, यानी जी, कि जी। बवासीर, बगंदर और फिशर। ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं। जी जी क्योंकि फिशर से पाइल्स का कोई रिलेशन नहीं होता जी। है, ऐसे बगंदर का उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। इन तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। हम चेक करके सर्वप्रथम ये देखते हैं कि पेशेंट को परेशानी क्या है, वो किस बीमारी से ग्रसित है, वो पाइल्स से है, फिशर जी, से है या फिस्टुला से है। जी जी उनका अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट है। तो हम पेशेंट को चेक करते हैं, जाते ही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जी जी। उसको समझाते हैं, गाइड करते हैं, उसकी बीमारी के बारे में उसको बताते हैं, उसको कितना टाइम लगेगा, क्या उसको परहेज करना, कितने दिन में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कंप्लीट ये, तो वो चेक करने के बाद पता चलता है। जी जी। और वैसे मैक्सिमम टाइम 1 मंथ से ज्यादा नहीं होता है, वो जी, किसी जी। भी स्टेज में हो बीमारी। देखो दोस्तों, ये बीमारी किसी भी स्टेज में हो, डॉक्टर साहब ने कहा है 1 महीने से ज्यादा नहीं लगता। 1 महीने के अंदर आप पूरी उम्र भर के लिए स्वस्थ हो सकते हैं और स्वस्थ हो जाओगे बिल्कुल 100%। ये अपना गारंटी है उसके लिए जी, बिल्कुल। कि भाई बिल्कुल आप घबराए ना कि भाई ये बीमारी कोई लाइलाज है। जी नहीं, बिल्कुल इलाज हो जाता है, अच्छे से इलाज हो जाता है। लेकिन इसको ज्यादा दिन पर इग्नोर करने के बाद रेक्टम कैंसर हो जाता है, वो फिर एक दूसरी डिजीज है। हाँ जी। वो तो फिर लास्ट स्टेज है, वो एक अलग बात लास्ट स्टेज है। है। उससे पहले जैसे कि आप भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि भी इसको दिखाइए, आप इसको चेक कराइए, इसको इग्नोर मत कीजिए। जी, जी। क्योंकि ये भविष्य में जाके आपके लिए घातक हो सकता है। जी, जी, इसके जी। उपचार बहुत आसान है, इजी है। हमारा जो उपचार है उसके उपरांत आप अपना काम भी कर सकते हैं, आपको छुट्टी करने की या रेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल जी। अच्छा देखो जी, एक जितने भी भाई इस बीमारी से रिलेटेड जो मरीज हैं, तो उनको खाने में या जूस में, मतलब उनको क्या खाना चाहिए या जूस कौन सा पीना चाहिए? दिनेश जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस बीमारी का मुख्य कारण पेट का साफ न होना और स्टूल का हार्ड होना, लैट्रिन का सख्त होना जी, होता है। तो कई बार जैसे ब्लीडिंग ज्यादा होने से होमोग्लोबिन कम होने लगता है, बॉडी थरथराने लगती है, मतलब कमजोरी महसूस, वीकनेस आ जाती है पेशेंट जी, जी। और वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से परेशान हो जाता है। जी, जी। इसमें उसको एक अच्छी खुराक की जरूरत होती है, अच्छे व्यायाम की जरूरत होती है। जी, तो जी। इसमें विटामिन सी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, मेरा मतलब है कि जैसे अनानास है, संतरा है, कीनू है, मौसमी है, जी, इस जी। तरह का फ्रूट लीजिए। अगर जुकाम से, सर्दी से आप साथ में पीड़ित हाँ, हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब कि उसके अंदर नमी बनी रहेगी। जी हाँ, एक विटामिन सी जो है ना, एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जी, जी, जिससे जी, जी। जितनी भी बीमारियां हैं उनको शरीर को उसमें लड़ने में ताकत मिलती है, इम्यूनिटी पावर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग पावर होती है। स्ट्रांग होती है। जी हाँ। जी जी जी। और हल्का खाना खाएं, अन्न कम यूज करें, फल फ्रूट सलाद ज्यादा इस्तेमाल ज्यादा इस्तेमाल करें। जी। तो दोस्तों देखो कितनी अच्छी बातें और कितनी अच्छी मतलब टिप्स दी हैं डॉक्टर श्री सुनील तलवार जी ने। और इसके अलावा और आपका एक जो एड्रेस आपने बताया जी कि भाई आपका जो छोटूराम चौक से लेकर मालवीय स्कूल की तरफ जाता है, संतोष गार्डन है, संतोष गार्डन है, संतोष गार्डन के सामने जी हाँ। आपका जी राहत क्लिनिक है। राहत क्लिनिक। देखो जो भी दोस्तों आप भाई राहत क्लिनिक के ऊपर आप आए और इनसे ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों, डॉक्टर साहब को कितने साल हो गए एक्सपीरियंस का है,
कितने साल का एक्सपीरियंस है इनको? तो डॉक्टर साहब आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? जी मेरे को 22 साल का एक्सपीरियंस है। जी जी 22 ईयर से मैं यही काम कर रहा हूँ। अब तो मॉडरेसी आ गई है, पहले मतलब इलाज थोड़ा लंबा चलता था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। और न इसमें घबराने की बात है, क्योंकि हमारे पास से भी तरह के चेक करने के इंस्ट्रूमेंट है। जी जी पहले अंदाजन दवाई देते थे, बैद भी दूसरे भी, क्योंकि इस बीमारी को पहले इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। जी जी लेकिन सन 2010 के बाद इस बीमारी को कॉमनली ये लिया जाता है कि ये भी एक भयंकर डिजीज है। जब लोगों को ये मिला कि भाई किसी को रेक्टम कैंसर हो गया है, रेक्टम गल गया है, गैंग्रेन हो गया है, तो ये बीमारी को घातक माना गया है। तब से ये सेंसर हो गया है कि आम आदमी सोचता है कि थोड़ा सा जैसे हम जानकारी दे रहे हैं, इसके आधार पर जो भी दर्शक देखेगा वो इसके प्रति अलर्ट रहेगा, रहेगा। देखो दोस्तों, भाई हेल्प एवरीवन कभी भी भाई ऐसे मतलब आदमी को या डॉक्टर को नहीं लेके आता भाई जिसके पास प्रैक्टिस के अनुभव की कमी हो, प्रैक्टिस की कमी हो जिनके पास। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप आए, क्योंकि आपको 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों इनके पास मतलब जो भी पेशेंट आए हैं वो बिल्कुल 100% रिकवर होके गए हैं, क्योंकि मैंने खुद इनके क्लिनिक पर, इनका पहले क्लिनिक एक दिल्ली में भी होता था नरेला के अंदर, और अब इन्होंने सेवाएं सोनीपत में भी शुरू कर दी है दोस्तों। तो इनका मतलब काफी बड़ा नाम है इसके अंदर। और दोस्तों एक ये है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दर्शकों को आप ये बता दें, कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे तो आप अपने फोन नंबर शेयर कर दें एक बार। जी हाँ, मेरा नंबर है 8708717307। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 8708717307। जी देखो दोस्तों, ये जो नंबर है स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी डाल दिया जाएगा। डॉक्टर साहब एक आपसे रिक्वेस्ट है जी, जो भी हेल्प एवरीवन का नाम लेगा आपके क्लिनिक आने पर जी, तो उसको कितने % आप डिस्काउंट देंगे? उसको हम डिस्काउंट तो देंगे ही देंगे जी, अच्छा लाभ देंगे। और आप जैसे हेल्प कर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम 50% जी जी उनको छूट देंगे। और जो अंगहीन व्यक्ति है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जो ज्यादा गरीबी में आता है, उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। अरे वाह देखो दोस्तों, भाई ऐसे डॉक्टर हम अपनी तरफ से ही देंगे उनको। ऐसे डॉक्टर कहीं नहीं मिलेंगे भाई, जो अंगहीन है या भाई जो दिव्यांग है भाई उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री। बहुत ही सराहनीय कदम है डॉक्टर साहब का। और भाई हेल्प एवरीवन का जो नाम लेगा डॉक्टर साहब के सामने भाई उसके लिए भी 50% की छूट है दोस्तों, 50% की छूट है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और दोस्तों इसी के साथ हम डॉक्टर सुनील तलवार जी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये भाई हेल्प एवरीवन के मंच पर आए और दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी ताकि वो आपके काम आ सके। क्योंकि जो हमारे डॉक्टर सुनील तलवार जी हैं ये भाई बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। और सबसे पहले तो मैं भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो इस गुप्त रोग से मतलब पीड़ित हैं, वो भाई इसको देखकर डॉक्टर साहब से डायरेक्ट आके आप मिल सकते हो बिल्कुल बगैर घबराए। यदि आपको कोई दिक्कत, आपको पता है हेल्प एवरीवन आपके साथ है बिल्कुल, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देश के कोने कोने तक पहुंचा दे। क्योंकि हेल्प एवरीवन का एक ही नारा है, आवर ड्रीम इज टू हेल्प एवरीवन। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।